हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नेम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला टॉपिक होगा वो है CSS का सारा टॉपिक पूरा हो जाने के बाद ही हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट cascading style sheet or CSS allow you to specify style for the visual elements of the website। बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कई बार ऐसे एग्जाम में आता है CSS का फुल नेम क्या है। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वो क्या करता है, तो कि वो जो वेबसाइट का एलिमेंट्स है उसकी स्टाइल को वो विजुअल एलिमेंट्स की स्टाइल वो देता है। ओके, यानी कि जो हमारे वेबसाइट में अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसको स्टाइल देने के लिए जिसका यूज होता है वो है CSS। इसलिए यहाँ बताया गया है कि CSS allow you to specify style for the visual elements of the website। It's help us to keep the information content of the document separate for the details of how to display it। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है और कंटेंट इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट है उसको वो डॉक्यूमेंट से सेपरेट करके वो डिटेल को डिस्प्ले करता है। द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज नाउ एज अ स्टाइल। इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो डिटेल्स है उसको हम जो डिस्प्ले करते हैं उसकी वो जो डिस्प्ले होने की जो डिटेल्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो कि स्टाइल। फॉर द एग्जांपल, आपका पेज का ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। CSS का मतलब बच्चों है, देखो यहाँ मैंने जो हेडिंग जो लिखा है वो हेडिंग और वो ये इंफॉर्मेशन, देखो आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो कि यस, तो कि ये क्या है, तो कि ये हेडिंग को मैंने अलग स्टाइल दी है और ये जो कंटेंट है जो इंफॉर्मेशन का वो एक सेम ही पार्ट से। ओके, तो जो मैं ये कंटेंट को जो ये स्टाइल से मैं अलग करती हूँ हेडिंग से, तो वो CSS, उसका मतलब वो CSS है। जब भी मुझे कुछ हेडिंग देना हो, सब हेडिंग देना हो, इसके लिए भी आप CSS का यूज कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपको कोई स्टाइल देना हो तो वो CSS में आप दे सकते हैं। तो style specify the appearance of the particular space element of the screen। जो वो elements है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। The keep the style separate for the content help us to जो वो स्टाइल हमने ली है वो किस तरह से हमें कई लाभ देगी कंटेंट से, किस तरह से वो सेपरेट कंटेंट से होगी। देखो, फर्स्ट तो अवॉइड डुप्लीकेट कोडिंग है उसको वो अवॉइड करेंगे। यूज द सेम कंटेंट विद द डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पस। इसका मतलब जो हम सेम कंटेंट लेते हैं विथ डिफरेंट स्टाइल उसकी डिफरेंस है तो उसका पर्पस भी कितना कैसा होगा, तो के वो डिफरेंस। इजी मेंटेन ऑफ द कोड, उसको कोड को मेंटेन करना भी इजी होगा। एक एग्जांपल दिया गया है बच्चों, हमने HTML स्टडी कर लिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज होता है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि ये P टैग है। ओके, P टैग से हम HTML में पैराग्राफ रख सकते हैं और ये B बोल्ड, यानी कि हम जो कंटेंट लिखा है उसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो HTML मुझे पैराग्राफ रखना हो तो P टैग का मैं यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे अक्सर को ऐसे हाईलाइट करना यानी कि डार्क करना हो तो मैं बोल्ड B टैग का यूज कर सकती हूँ। ओके, इफ द वेबसाइट इज लार्ज repeating the tag every times because tedious and time consuming। ओके, वो हमें ऐसा बता रहा है अगर मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी हो, ओके, तो ये टैग है जो P टैग है, B टैग है, मुझे कई बार इसका यूज करना पड़े तो वो जो है वो हमें ऐसा
रिपीट ही आता है ये टैग, तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग जैसा होगा। लेकिन जो CSS है हमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड करेगा, ऐसे हमें कहीं कहीं स्टाइल देगा कि अगर आपको एक ही बार स्टाइल लेनी है, अगर वेबसाइट में कई बार इसका यूज करना हो तो ऐसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके मतलब हमारा जो टाइम भी बच सकता है। ओके, क्लियर। और वो जो सोर्स कोड है वो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार उसका कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखो, बट यूजिंग CSS we can set all elements type to appearance in the style as per our choice. ओके, अपने हिसाब से हम कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। So even if we have more number of p tag is the website using CSS we can set the style for the all the p tag at once. इसका मतलब है कई बार मैं अगर p tag या b tag का यूज करूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे CSS स्टाइल एक ही बार लेना है और मैं बार बार उसका यूज कर सकती हूँ। HTML is used to describe the information contents of the documents. इसका मतलब है कि HTML है वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, तो कि जो इंफॉर्मेशन कंटेंट्स डॉक्यूमेंट्स का है वो हमें डिस्प्ले करता है। नोट स्टाइल, वो स्टाइल हमें डिस्प्ले करता नहीं है। बट CSS डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट एंड नॉट इट कंटेंट। और CSS क्या है, तो कि वो हमें डिस्क्राइब क्या करता है, तो कि डॉक्यूमेंट्स का एलिमेंट्स, वो कंटेंट को डिस्क्राइब करता नहीं है। HTML इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को डिस्क्राइब करता है और CSS जो है वो एलिमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स का वो हमें डिस्क्राइब करता है। अब using CSS we can control the font type, font and elements, colors, page space, margin and elements position in our website. CSS हमें यहाँ बताए गए हैं कि CSS का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो वो है CSS से हम अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, वो स्पेस भी हम रख सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओके, और एलिमेंट की पोजीशन वेबसाइट में हमें कहाँ पे रखनी है वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब उसके बाद जो टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ CSS। तो सिंटैक्स ऑफ CSS कंटेंट ऑफ द स्पेशल सिंबल नाउ इज रूल। बच्चों, आपको याद रखना है कि CSS के जो ये सिंटैक्स है वो एक सिंबल, स्पेशल सिंबल, ओके, वो आपको याद रखना है। वो स्पेशल सिंबल क्या है, तो के रूल्स। ओके, और CSS रूल है वो 2 मेन पार्ट। अब ये भी आपको याद रखना है CSS रूल्स के कितने पार्ट से, तो के 2। तो के कौन कौन से, तो के सिलेक्टर एंड 1 और मोर डिक्लेरेशन, यानी कि फर्स्ट वाला है सिलेक्टर है और दूसरा वाला डिक्लेरेशन है। ओके, अब हम सिलेक्टर में क्या लगे और डिक्लेरेशन में क्या लगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। The selector is the HTML element on which you want to apply the style. Declaration consists of the properties associated with the HTML element using selector and its corresponding value. आपको ये याद रखना है बच्चों, जब भी हम सिलेक्टर का यूज करें वहां हमें HTML एलिमेंट का ही यूज करना है। फॉर द एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, ये सिलेक्टर है H1, हमने HTML में बच्चों सीख लिया वो H1, H2, H3 हेडिंग रखने के लिए वो पार्ट्स आते हैं ना, उस हिसाब से सिलेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कि HTML एलिमेंट्स। ओके, क्लियर। अब उसके सिंटेक्स को भी आपको याद रखना है बच्चों। सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज, कोलन, वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट ओवर। कई बार ये सिंटेक्स भी आपको MCQ में पूछा जाएगा कि
CSS की सिंटेक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो सिलेक्टर होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और कोलन का सिंबल होगा और उसके बाद वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट ओवर होगा। उसका ही एग्जांपल यहाँ पे बच्चों नीचे दिया गया है। मैंने सिलेक्टर के लिए H1 सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज के लिए मैं कलर को सिलेक्ट करती हूँ और वैल्यू यहाँ पे ग्रीन है। आपको मैं CSS का लाइव प्रोग्राम भी अपने कंपोजर में मैं आपको दिखाऊंगी। आप पहले ये थियरी बेस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको हाउ टू क्रिएट द CSS पेज वो मैं आपको कंपोजर थ्रू सिखाऊंगी। ओके, प्रैक्टिकल क्लियर। अब हमें ये CSS यूजिंग कंपोजर में लेना हो। ओके, तो देखो वी कैन इजीली एंड CSS यूजिंग कंपोजर। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड CSS टू अ वेब पेज इन कंपोजर। ओके, हम वेब पेज में कैसे CSS का यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट मेनू में जाके प्रेफरेंस मेनू आएगा। प्रेफरेंस मेनू में आपको ऐसे सिलेक्ट करना है यूज CSS स्टाइल इंस्टेंट ऑफ द HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। देखो इसका डायग्राम मैंने यहाँ दिया गया है, देखो यहाँ पे use CSS style instead of the HTML elements and attributes। क्लियर हो गया, ये हमारा CSS का कंटेंट था। ओके, क्लियर।